नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जनलाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं व सदैव सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी से जब भी हम गांव की समस्याओं से आप तक अवगत कराते हैं तो आप सभी यथासंभव सहयोग करते हैं, उसके लिए दिल की गहराई से आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और नेक कार्य के लिए इसी तरह आप सभी यूँ ही सहयोग करते रहें ताकि किसी गरीब परिवार की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। इसी क्रम में आज हम लोग देवलदल से ऊपर हारसिला एक गाँव है छोटा सा, तो यहाँ पर आए हैं हम। इस परिवार में क्या क्या समस्या है आपको बताएंगे, क्योंकि एक परिवार के जो मुखिया ही हैं अगर किसी प्रकार से अस्वस्थ हो जाता है तो पूरा परिवार ही पूरा बैठ जाता है। तो उस परिवार की क्या क्या समस्याएं हैं ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका घर, और बाकी जानकारी आपको यहाँ जाके उनके पास ही बैठ के बताते हैं कि उनके परिवार की क्या स्थिति है और उनको क्या सहायता की आवश्यकता है। आइए। हम यहाँ पर श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी के घर आए हैं और यह जो हारसिला गांव है ग्राम सभा उनाई के अंतर्गत आता है। अब इस घर में पहले तो मैं परिवार की जानकारी दूँ। राजेंद्र प्रसाद जी हैं यहाँ पर जो सोए हुए हैं, जो बीमार हैं। उनकी पत्नी रेखा देवी जी है और उनकी सबसे बड़ी लड़की ये रश्मि है। और ये पलक कौन है इसमें? राखी। ये राखी है, प्रिया, पलक। ये कुल मिला के 4 बच्चे इनके हैं। और जो ये सबसे बड़ी वाली अभी 12 में पढ़ रही है, बाकी ये छोटे 5 में और छोटे आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। अब ये छोटी है। और एक महत्वपूर्ण बात भी बताऊंगा आपको कि ये पूरा परिवार, ये यानी कि 4 2 6 लोग सारे एक ही इसी कमरे में रहते हैं। इनके पास घर का मात्र कहने वाला एक कमरा है जिसमें ये सारे 4 बच्चे और 2 मियाँ बीबी इसी परिवार, ये पूरा परिवार इसी कमरे में रहते हैं। एक ही कमरा ये है। और इसके अलावा एक छोटा सा इनके पास किचन है जो छप्पर टाइप का बना रखा, कोई मकान पक्का नहीं है। तो इस परिवार की जो समस्या थी या इस परिवार की जो समस्या से ये जूझ रहे हैं, इसके बारे में इनकी लड़की रश्मि ने हमें बताया। उसका रीज़न ये था कि रश्मि अभी पढ़ाई कर रही है, 12th में पहुंची है। और ये सोसाइटी की जो दूसरी शाखा देवलथल में है, वहाँ पर सोसाइटी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है। वहाँ पर ये भी पढ़ने आती थी। इसने अपने जो शिक्षक हैं उन तक सूचना दी और उसके बाद हमारी पूरी टीम को जानकारी मिली कि इनके पिताजी काफ़ी लंबी समय से बीमार पड़े हैं। हुआ क्या, इन्हीं से जान लेता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, फिर अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। राजन जी, आप ही बताइए कि क्या घटना हुई, कब की बात है, क्या हुआ है? ये 22 जून को मैं बारात से आया था। बारात गया था। ये बारात गई थी बजेटी, पिथौरागढ़ बजेटी बारात गई थी। करीबन 9:30 बजे की बात है। 9 बजे की बात, अचानक रात को मैं जंगल में उतरा रोड पे। कहाँ जंगल में उतरे? ये जालीगांव। मतलब जालीगांव मतलब उनाई में? हाँ, उनाई के पास में। उनाई के पास में हमारे घर के लिए अर्सला के लिए रास्ता आता है। अर्सला के रास्ता? हाँ, ये कपलानी से ऊपर को आता है रास्ता। यही लोकल में आपके घर के पास? हाँ, ये लोकल में ही। ये लोकल में ही उतरा तो जैसे उतरा वहाँ से पिकअप आए तो एकदम वो मार के चल दिया। अच्छा, पिकअप ने आपको मार के चल दिया? टक्कर मार दिया और चले गए? हाँ, मैं नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। फिर पूरी रात वहीं पड़ा रहा। ना फ़ोन था मेरे पास, ना कुछ था। मैं घर में बता के गया था कि चिंता मत करना, मैं वहीं रहूँगा बारात में। फिर मैंने कहीं काम पे जाना था तो मैं वहीं उतर के आने के लिए घर के लिए आ रहा था, तो जस्ट रोड पार करती जस्ट पिकअप वाले ने टक्कर मार दिया। वहीं पूरी रात रहा। तो सुबह मैंने जालीगांव एक संजू गुरु जी को फ़ोन की, आवाज़ मारी मैंने। उन्होंने आवाज़ मारा तो आवाज़ मार के मैंने घर फ़ोन करवाया। फिर घर से बच्चे आए। बच्चे आने के बाद फिर उसके बाद पिथौरागढ़ के लिए फिर कार्रवाई की गई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? पिथौरागढ़ के बाद पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट गए थे। डिस्ट्रिक्ट में एक दिन रखा उन्होंने। दूसरे दिन बोला कि डिस्चार्ज कर दिया। फिर बोला भी एडजस्ट करो, आराम के लिए घर भेज दिया। अच्छा। हाँ। इनकी जो बात अगर आपको समझ में आई हो अच्छी बात है।
अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से बताता हूँ कि 22 जून की ये घटना थी। ये कहीं बारात में थे, बारात से जब वापस आ रहे थे अपने घर के पास में एक नीचे रोड है, वहाँ पर ये उतरना था इनको। तो वहाँ पर उतरे तो सही, लेकिन उतरने के बाद एक कोई पिकअप आई, अनजान पिकअप, इनको पता भी नहीं है वो पिकअप कौन सी है। तो उस पिकअप ने टक्कर मारी और ये गिर गए। गिरने के बाद इत्तेफाक ये रहा कि इनके घर में मोबाइल में बैलेंस था नहीं, तो घर वाले ने कॉल किया नहीं, आउटगोइंग हो ही नहीं सकती थी, इनकमिंग तो हो सकती थी, इनके पास अपना मोबाइल था नहीं। तो ये गिरे रहे वहाँ, और आसपास में कोई शाम के समय में कोई अंधेरे के टाइम में कोई हुआ भी नहीं। तो रात भर ये 22 जून की रात भर उसी रोड के नीचे सोए रहे। दूसरे दिन इन्होंने फिर आवाज़ देके आसपास में कोई व्यक्ति थे उनको तक बात पहुंची, वहाँ से भी इनके घर में सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद फिर आनन फानन में पूरा परिवार वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद ये पूरे परिवार फिर जाके 108 के माध्यम से पिथौरागढ़ जिला अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचे, वहाँ एक्सरे तमाम चीज़ें होने के बाद डॉक्टरों ने कहा भाई अब आप कुछ समय तक आपको रेस्ट करना होगा। तो उसके बाद ये यहाँ आ गए। उसके बाद हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसके बाद क्या दिक्कत है। जब इनका फ़ोन आया, ये बोले कि हमारे पिताजी के पैर में चोट आई है और घर में सोए पड़े हैं, क्या होगा कैसा होगा। तो फिर आज हम लोग यहाँ पहुँचे, पूरी जानकारी ली। एक्सरे की सूचना हमने संबंधित जो डॉक्टर होते हैं हड्डी वाले, उन तक सूचना पहुँचाने की कोशिश की, और जो उसके स्टाफ हैं उनको भी सूचना पहुँचाने की कोशिश की। जिसमें से एक ताराचंद जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें सजेस्ट किया कि कमल जी ये जो दिक्कतें हैं ये अगले 1.5 महीने तक इनको रेस्ट करना होगा बेड में, और कुछ तरीके से, मतलब उनका एक तरीका था कि उनका कहना था कुछ पैर ऐसे रखना है, कुछ बताया था उन्होंने। और साथ में टॉयलेट बाथरूम भी सभी चीज़ आपको बेड में ही करनी होगी, वो सपोर्ट लेके, परिवार का सपोर्ट लेके, और 1.5 महीने तक वो ऐसे ही बेड में रहना होगा। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होकर 6 महीना इसमें लगता है, 6 महीने बाद ये ठीक हो जाएंगे। तो एक बार हम लोग दोबारा से इनका चेकअप कराने के लिए डॉक्टर गरगोटी जी के पास जाने की तैयारी हो रही है। जल्दी हम लोग उनके पास इन राजेंद्र जी को ले जाएंगे, दिखाएंगे, और उनके बाद जो वो सजेस्ट करेंगे उसके बाद वो फिर हम यहाँ पर इनके लिए जो भी सपोर्ट हो पाएगा करेंगे। तो इसमें आप सभी से निवेदन है, सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी सदैव गांव की उस अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करती है, जो हर जगह से टूट चुका होता है, थका होता है, परेशान होता है, तो उसका परिवार भी टूट चुका होता है। अभी देखेंगे कि मुखिया ही 22 जून से घर में बैठा हुआ, तो पूरी परिवार की स्थिति भी डामाडोल है, क्योंकि मुखिया की अहम भूमिका होती है परिवार में राशन बनाना, तमाम खर्चे वहन करना, सब व्यवस्था करना। लेकिन यहाँ स्थिति है कि ये मुखिया ही व्यक्ति अभी लेटे हुए हैं। तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी लगभग सर? 38 साल इनकी लगभग उम्र है। और आप सभी से सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी निवेदन करती है, कृपया यथासंभव सहयोग करने की कृपा करें, और इनके इलाज में जो भी दवाई पुड़िया, जो भी सहयोग हमारे पास आएगा वो हम इनको देंगे, और इससे इनका इलाज हो जाए और अच्छे से जल्दी स्वस्थ हो जाए। यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।